तीसरा प्रोडक्ट है फ्लेक्स ऑयल। नोनी की है ना, फ्लेक्स ऑयल। माइग्रेन। चौथा प्रोडक्ट है नोनी और गैनोडर्मा, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। पांचवा प्रोडक्ट है विटामिन डी और B12 का स्प्रे। इसमें कॉम्बोटिक्स की बजाय विटामिन डी और B12 का स्प्रे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें डी और B12 की मात्रा ज्यादा चाहिए, है ना। B12 की तो और भी ज्यादा चाहिए, तो कोशिश करो कि 2 स्प्रे भी आप ले सकते हो, क्योंकि B12 क्या है, नसों की नर्व्स को वीक करता है। जब भी किसी की नसें वीक होंगी ना, तो डॉक्टर हमेशा B12 देगा, हाई डोज ऑफ B12। तो B12 को आप थोड़ा सा ज्यादा कीजिए, तो आपको ज्यादा आराम मिलेगा। मैम फ्लेक्स के सब्स्टिट्यूट में अगर उसका बीपी जैसे डाउन रहता है तो हम क्रिल दे सकते हो। फ्लेक्स के सब्स्टिट्यूट में आप कहीं पर भी क्रिल दे सकते हो। हाँ, कहीं पर भी आप क्रिल दे सकते हो। क्रिल के सब्स्टिट्यूट में फ्लेक्स 2 जगह पर नहीं दे सकते, एक विजन के लिए और एक ब्रेन के लिए। बाकी आप कहीं पर भी क्रिल को भी दे सकते हो। क्रिल और फ्लेक्स दोनों आपस में चल जाते हैं। सर्वाइकल में क्या दे सकते हैं? सेम प्रोडक्ट है, नर्व्स वाले सेम ना, सेम वेरिकोज वेन, सर्वाइकल, शियाटिका, ये सारे के अंदर सब ये सेम और प्रोडक्ट। यूरिक एसिड किसी का बढ़ रहा हो तो यूरिक एसिड में पहला प्रोडक्ट चलेगा किडनी हेल्थ, क्योंकि किडनीज को वीक है। दूसरा प्रोडक्ट चलेगा फुट पैच, क्योंकि आपके ब्लड में से टॉक्सिन्स को निकालने में आपकी मदद करेगा, राइट। तीसरा प्रोडक्ट चलेगा आपका क्या बोलते हैं, गैनोडर्मा। नोनी नहीं चलेगा, गैनोडर्मा नॉनी नहीं दे सकते, नोनी नहीं नॉनी चलेगा, बढ़ जाएगा गैनोडर्मा। प्रोटीन। चौथा प्रोडक्ट चलेगा आपका फ्लेक्स और क्रिल, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, फ्लेक्स और क्रिल भी दे फ्लेक्स और क्रिल चलेगा। सकते हैं। और घुटनों में किसी के जैसे दर्द रहता है, कार्टिलेज कम है, कार्ट्रिज कम है तो ग्लूकोसामाइन, राइट। ग्लूकोसामाइन आप मान लो किसी का डायबिटीज बढ़ा हुआ है तो हम ग्लूकोसामाइन नहीं दे सकते हैं। कोलाजन कैल्शियम, कोलाजन भी मीठा प्रोडक्ट है। अगर किसी का डायबिटीज बढ़ा होता है तो कई बार कोलाजन से भी बढ़ जाता है, जी। राइट। लेकिन ग्लूकोसामाइन से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो तो सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। जैसे ग्लूकोन डी पीते हैं ना अपन, तो डायबिटीज वाला अगर ग्लूकोन डी पिएगा, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो वो तो इमीडिएटली बढ़ेगा। ऐसे ही ग्लूकोसामाइन है। कोलाजन से इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा शुगर, क्योंकि वो सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, राइट। लेकिन कई बार बढ़ जाता है धीरे धीरे। तो फिर उसका तो आप तो देखो, अगर किसी का डायबिटीज बढ़ा हुआ है तो आपके पास ऑप्शन यही है कि आप पहले उसका शुगर कम करो और फिर बाद में धीरे धीरे आप इन प्रोडक्ट्स को ऐड करो। कार्टिलेज तो ग्लूकोसामाइन से ही बनेगी। डायबिटीज भी बढ़ा हुआ है, वेट भी बढ़ा हुआ है और घुटने भी बिल्कुल खराब है। तो देखो, उसका मेजर प्रॉब्लम पहले वेट और पहले डायबिटीज, वेट और डायबिटीज, क्योंकि आधी प्रॉब्लम घुटनों पे वेट ने डाली होगी, बाकी की बची कुची डायबिटीज ने, क्योंकि डायबिटीज जब तक रहेगा तब तक घुटनों में पेन रहेगा, घुटने वीक रहेंगे। तो आप जब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फिर लास्ट में आप घुटनों पे आओ, तब तक हम कर्क्यूमिन, कैल्शियम और विटामिन D3 ये सब प्रोडक्ट्स ही दे सकते हो। और शुगर को कंट्रोल करो, जब तक शुगर 100% उनकी प्रॉपर आपके कंट्रोल में नहीं होगी तब तक आप ग्लूकोसामाइन को ऐड नहीं कर पाओ। कोलाजन फिर भी हो सकता है आप ऑल्टरनेट डे पे एक आधा सैशे आप ऐड कर दो, लेकिन कार्टिलेज तो एक ही चीज बनाएगी, वो है ग्लूकोसामाइन। कोलाजन तो कार्टिलेज नहीं बनाएगा, राइट। कार्टिलेज ग्लूकोसामाइन नहीं बनेगा उसको, और उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या दे सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन के लिए आयुष्मान टॉक्सक्लीन है हमारे पास CMD है ना, कॉम्बायोटिक्स है जो कि प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स के पास आता है। बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा? आयुष्मान टॉक्सक्लीन एंड CMD। थप्पड़। देखिए, कुछ चीजें और कुछ एज सप्लीमेंट्स की नहीं होती है। फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाओ, अपने आप कम हो जाएगा वजन। और थोड़ा वेट करो, हाइट बढ़ेगी, हाइट में वजन कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हाइट में वजन, अभी लड़का है क्या? इसके पास भी एक 12 साल की लड़की है, 130 की वजन, 85 130 की। मेरे पास मतलब मेरे से मैं नहीं बताऊंगा। सप्लीमेंट मांगिए, क्या सप्लीमेंट दो, कुछ दे नहीं सकता हूँ। और क्यों बना इतना वजन? क्या बॉडी में कोई डिसऑर्डर है? PCOD है, थायराइड है, क्या है? वो फादर उसके बाद जॉब करते हैं, मम्मी भी जॉब करती है, घर में बस खाते हैं सारा दिन। उसको मुंह पे टेप लगा
देखो मैं वही बोल रही हूँ, आप आज वेस्लिन दे दोगे, मुझे बताओ, देखो अपनी एक ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जी। प्रोडक्ट देने के साथ साथ। और वो दिक्कत ये है कि देखो पहली बात तो 12 साल के बच्चे को हम प्रोडक्ट नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप आज प्रोडक्ट दे दोगे, जब तक आपने उसका बेसिक कैरेक्टर ही ठीक नहीं किया, तब तक वो इंसान आपके लिए किसी भी काम का नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको उसकी डाइट को ही मॉडिफाई करना चाहिए, चाहे आप ही करो, ठीक है। आप उसको फ्लेक्स दो, आप उसको विटामिन डी और B12 का स्प्रे दो, आप उसको कॉम्बाटिक्स दो, राइट। कुछ प्रोडक्ट ऐड करो, वेस्लिन नहीं लेके, राइट। चाय मुझे मतलब चाय आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वेस्लिन नहीं। बट आप उसकी डाइट को थोड़ा सा बेटर करवाओ और उसको थोड़ा लाइफस्टाइल के ऊपर उसका चेंज करो। मेरा तो यही कहना है। बाकी क्या आपको वेस्लिन देना चाहिए? जवाब है नहीं। पर क्या आप दोगे? अगर देना चाहते हो तो दे दिया मैम। मैम जबरदस्ती मांगने क्या कर सकते हैं? मतलब अब वही है कि आप जब आप डॉक्टर से कहोगे नहीं मेरे को तो यही करना है, तो वो क्या बोलेगा? कर लो फिर। एक्चुअली क्या है, फिजिकल एक्टिविटी करना नहीं चाहते। अब वो सोच रहे हैं कुछ ऐसा मिल जाए कि खा के ही ठीक हो जाए, तो फिर मैम इंडिगो प्रोटीन पाउडर तो बच्चों को किस एज में कंज्यूम देना स्टार्ट करते हैं? 5 इयर्स के बाद। 7 लिखा है उसके ऊपर। 5 साल के बच्चों को आप थोड़ा थोड़ा इंडिगो प्रोटीन पाउडर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है मैम। और ये हमारा जो प्रोटीन है, ये वर्कआउट वाले लोग, जिम वाले यूज कर, क्योंकि सोया आइसोलेट है। देखो वर्कआउट वालों के लिए हमारा प्रोटीन नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी लो डोज, राइट। 8 ग्राम प्रोटीन है। वर्कआउट वाले को तो 8 ग्राम कहीं दिखाई भी नहीं देगा। बट सर्विंग अच्छा है ना इसका, 10 ग्राम में 8 ग्राम है। हाँ सर्विंग अच्छा है, लेकिन एक तो देखो वे आइसोलेट जो होता है ना, वो वर्कआउट वालों के लिए होता है, क्योंकि वो सबसे जल्दी आपका मसल मास बनाता जी, है। ये सोया आइसोलेट। ठीक है, ये सोया आइसोलेट और वे का भी कॉम्बिनेशन जी। है, राइट। तो वेट लॉस वालों के लिए देखो, अगर तो वेट लॉस कोई इंसान जिम में जा रहा है और वेट लॉस करना चाह रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई मुझे कोई बॉडी तो बनानी नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ अपनी बॉडी को लीन करना है, मुझे वेट लॉस करना है, और उसके लिए मुझे एक प्रोटीन का ऑल्टरनेट चाहिए, तो वो अपना प्रोटीन पाउडर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस थॉट प्रोसेस के साथ जा रहा है, कोई यंग बच्चा 17-18 साल का जो कह रहा है कि मुझे एब्स निकालनी है, 6 पैक्स बनाने हैं, मुझे अपनी बॉडी को एक एथलेटिक शेप के अंदर लेके आना है, राइट, ऋतिक रोशन से इंस्पायर हो गया है, शाहिद कपूर से, वो बॉडी आपकी कभी भी वेस्टीज के प्रोटीन पाउडर से नहीं बन पाएगी। उसके लिए आपको अलग तरीके की डाइट, हाई प्रोटीन लेवल्स आपको लेने पड़ेंगे, तो वो उसके लिए हमारा प्रोटीन है नहीं। हाँ, अगर आप हाई प्रोटीन की डाइट वगैरह कंज्यूम करके साथ में हमारे प्रोटीन पाउडर को ऐड कर देंगे तो वो भी बन जाएगी, लेकिन द डिस्कशन इज इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, उसमें बहुत काम चाहिए, ठीक है। तो वो काम अगर आप करने के लिए तैयार हो तो फिर वो आपकी अपनी चॉइस है, आप दे सकते हो, बट हमारा प्रोटीन उनके लिए नहीं है, नॉर्मल प्रोटीन। बट क्या मेंस को रेगुलर सोया आइसोलेट प्रोटीन दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस्ट्रोजन का ऐसा कोई इशू नहीं है? सर एस्ट्रोजन सोयाबीन जब आप खाते हो, सोयाबीन की बड़ी, जी, उसके अंदर जो आपके एक केमिकल होता है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन